प्रधान जी ने तो मान लो उम्मीद से ज्यादा काम करने लग रही है जी। ऐसा सरपंच ना कभी आया और हमारे ख्याल से नहीं कभी आएगा। सब ये हमारी एक तमन्ना थी अगर हमारे गांव में बाबा हरिदास का मंदिर हो, तो ये हमारी तमन्ना बाबा हरिदास जी की कृपा से गांव के सहयोग से पूर्ण होने जा रही है। और ये मंदिर भाई साहब लगभग 1.5 करोड़ रुपए 1,51,00,000 रुपए का इसका ठेका हमने दे रखा है। इसमें 1.5 नंबर मकराना पत्थर का ये मंदिर बनेगा। इसमें कोई भी सीमेंट सरिया या ईंट का प्रयोग नहीं होगा। ये ऐसा मंदिर है जो हरियाणा में आज मेरे ख्याल से कोई दूसरा मंदिर इस पत्थर का नहीं बना हुआ। पूरे हरियाणा के अंदर ये कह सकते हैं इस तरह मंदिर नहीं होगा जो छुड़ानी गांव में नहीं, हमारे ख्याल में कोई मंदिर नहीं है हरियाणा में, तो बिल्कुल भी नहीं है। बाहर भी शायद कोई मंदिर होगा जो खाली एक जॉइंट से जॉइंट है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ये एक 1.5 नंबर मकराना में बनेगा। काफी काम हो चुके हैं जी। गलियों के काम कम से कम 10-12 गली तो जो मतलब कभी बनी ही नहीं थी वे बनवाई। अच्छा, मतलब रुकी हुई जी, जो आज तक कोई सरपंच बना ही नहीं सका था जी जी। वे गली बनवाई। तो और एक ये कबलानी वाला रोड था, ये ग्रांट में भी नहीं आ रहा था, ये सरपंच ने खुद अपने पैसे से जी और घूम जाओ अपने पैसे से ये रोड बनवाया। राम राम ने पढ़ी लिखा है अपनी जेब में से जब पैसे लगाने लग रहा है कि भाई मेरे तो पैसे बाद में आते रहेंगे, ग्रांट तो बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले अपनी जेब से लगाने लग रहा है। इतनी मत वो किसी में नहीं होती। जो जरूरतमंद की मदद करता अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि आज जो विकास कार्य हो रहे हैं सरपंच भले ही अपनी जेब से देना पड़ रहा हो, पहले अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, उसके बावजूद इनको ग्रांट मिलती नहीं मिलती वो तो आगे की बात है। और क्या और जी ये 3 साइड जी ये भी पंचायत के उससे लगवाई है जी। ये जो टाइल लगी हुई है ये भी पंचायत के उससे लगी है जी जी। ये जो लोक टाइल है ये लोक टाइल है, ये पंचायत की उससे लगी है जी। तो क्या मतलब आपको उम्मीद है 3 साल का पंचायत का कार्यकाल है, जो गांव में जो समस्याएं हैं वो प्रत्येक समस्या निवारण होगा? में समस्या पूरी हो जाएंगी लगभग समस्या लगभग में पूरी। और ये 2 किले का ये मतलब मल्ला बनाएंगे जी, ये भी सौंदर्यीकरण अच्छा तालाब का जी, ये भी इसी योजना में पूरा करेंगे। बस देख पा रहे छुड़ानी के सरपंच काला जी हमारे से जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लोगों ने बताया क्या काम करवा दिए कि लोग आज इनका गुणगान कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ तक बताया है कि अपनी जेब से पहले काम करते हैं, पैसे इनको मिले या नहीं मिले वो तो भविष्य की बात है, सरकार कितना इनको सहयोग दे पाती है, लेकिन जेब से कितने दिन खर्च करेंगे वो भाई साहब से बातचीत करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी पत्र महोदय जी। प्रधान जी सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। बड़ी खुशी हुई आज हमारे इस फागुन के मेले पर आज सुने नाम में बाबा हरिदास के मंदिर में पहुंचे, गरीबदास जी के मंदिर आप पहुंचे, आप यहाँ आपका यहाँ बहुत बहुत मोस्ट वेलकम स्वागत है। धन्यवाद सर। साहब एक जैसे लोगों ने बताया कि प्रधान जो कोई भी काम करवाते हैं अपनी जेब से करवाते हैं भले ही ग्रांट मिले, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इसमें कितनी सच्चाई है? जेब से कितने दिन आप काम करवाओ? देखो जी ये बात सच्चाई है। मैंने कार्यकाल में 26 गलियां बनी है जी सर, जिनकी 20 की पेमेंट हो चुकी है जी जी। तो 6 गाड़ों की पेमेंट अभी पड़ी हुई है क्योंकि सरकार से अभी बजट हमारा नहीं आया है, तो इसलिए मैं पहले काम करा देता हूँ। मैंने ठेकेदारी का काम किया हुआ है तो मेरा सर्कल ठीक है, तो मैं जेब से लगा देता हूँ पैसा। हमारा बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, हमारा पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने में 6 महीने में साल में आ जाएगा, पैसे की सरकार हमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि बीजेपी सरकार अब जो लंबा समय चल रहा है बीजेपी सरकार यही सरकार रहने वाली है। क्योंकि जो हमने कांग्रेस में भी देखा है कांग्रेस में वो काम नहीं हो पाया, जो कि अभी हमारे गांव के 116 बच्चे लगे हैं जो बीजेपी सरकार में, बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने। वो जो आने वाले समय में हमें सबसे बड़ा तोहफा पीएचसी बिल्डिंग का जो दिया 3 करोड़ 42 लाख रुपए जो हमारा मंजूर हुआ है, जल्द ही मार्च या अप्रैल के अंदर उसकी नींव रखी जाएगी, पीएचसी की बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि उसका उद्घाटन मेरी कोशिश पूरी जारी है, जो कि नायब सैनी साहब से हम ये नींव रखवाएंगे। पूरे गांव की पूरी कोशिश है और मेरी भी काफी 2 महीने से मैं लगाया हुआ हूँ, जो जल्दी ही उसकी नींव रखी जाएगी। और हमारे गांव के कबलाना से छुड़ानी रोड और छुड़ानी से बदानी रोड और खेड़ी से जो है छुड़ानी रोड, तीनों रोड हमारे मंजूर हो चुके हैं। इसी मार्च के महीने में ही इनका काम शुरू होना, टेंडर हो चुके हैं। तो नायब सैनी सरकार को मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ जो इतना बड़ा तोहफा हमें दिया है छुड़ानी के लिए। और ये छुड़ानी धाम के नाम से जाना जाता है। या गरीबदास जी हुए हैं, कबीरदास जी हुए हैं, और अब तो बाबा हरिदास भी साक्षात को दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जो कि हमारा इस मंदिर का 5 करोड़ के आसपास टारगेट है मंदिर बनाने के लिए।
जो इतना बड़ा मंदिर बनेगा, पूरे हरियाणा में ऐसा मंदिर नहीं है। पत्थर का, व्हाइट पत्थर का मंदिर बनेगा, ना सीमेंट है ना सरिया है, बिल्कुल पत्थर से मंदिर बनेगा। और लगभग इसको 4 महीने बनते हो गए, वो 6 महीने इसका बेस के अंदर टाइम लग गया। और जो 18 महीने का हमारा एग्रीमेंट है इसका मंदिर तैयार होने का, 4 महीने जा चुके हैं। 14 महीने के अंदर ये भव्य मंदिर बनकर बाबा हरिदास का तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और गांव वालों ने मेरे को इस बाबा हरिदास का मंदिर का प्रधान भी बनाया। और मैं इसके पूरी मेरी देखरेख में काम चल रहा है। हमारी कमेटी है 21 आदमियों की, जो पूरा कमेटी हर छठ के दिन मंदिर में भंडारा करती है। और मंदिर में चंदा भी, काफी लोग जिन्होंने बुलवा चंदा भी आता है। और पूरा गांव और गंवाड़, पूरा हरियाणा, पूरा भारत देश इस बाबा हरिदास के मंदिर में चंदा देने का काम करते हैं। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं जिन भाइयों ने चंदा दिया है। और भव्य मंदिर बनने, इस मंदिर की कोशिश 60 साल से चली हुई थी। वो जो 60 साल से अभी ये मंदिर नहीं बुना था, जैसे अभी कुक्कू मास्टर जी ने बताया था, यह मंदिर इस सरपंच ने नींव रखवाई है। इस मंदिर की नींव रखने के लिए मैंने जी एक आपसे रोकूंगा आपको, इतना बड़ा काम 60 साल से जो काम रुका हुआ था, आपके मन में कि कहीं ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, कोई अच्छा काम करने के लिए प्रेरणादायक होता है, कोई ना कोई किसी से प्रेरणा मिलती है। तो इतना बड़ा मंदिर बनाने की प्रेरणा, जो काम 60 साल से रुका हुआ है, इसकी प्रेरणा आपने कहाँ से ली और आपके मन में कैसे आया कि मेरे को ये काम सबसे पहले करना है? हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया था, बाबा हरिदास की हमारी मानता है, इसकी आस्था है, तो बाबा हरिदास का गांव में मंदिर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे इसका ये गंगा स्नान का ये बनाएंगे, इस जोड़ का टाइम पूरा हो जाएगा अब गर्मी में, तो इसको खाली करके और इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें न्यू मान लो 3 करोड़ का बजट है सौंदर्यकरण का, तो हम 2 एकड़ में तो मल्ला का होगा, बाकी पहाड़ वगैरह बंधेगी। बहुत बढ़िया सिस्टम से काम करने लग रहे हैं और ऐसे चलता रहेगा। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे छुडानी गांव में। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो, ग्रामीण खड़े हैं। लगभग 2 साल इस पंचायत के कार्यकाल हो चुका है, 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल में क्या विकास कार्य हुए हैं ग्रामीणों से जानेंगे। आज यहाँ पर खड़े हैं, देख निर्माणाधीन मंदिर है, किसका मंदिर है, किसके मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। मंदिर की नींव किसने रखवाई है, इस पंचायत में रखी गई है या पहले कार्य चला हुआ है, लोगों से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय सर। मेरा नाम रविंदर सहवाग है जी सहवाग साहब है। जो ये मंदिर बन रहा है, पहले मंदिर से ही शुरू करते हैं, तो इसकी जो नींव इस पंचायत में रखी गई है या पहले से ही रखी गई? नहीं, ये तो अभी जो ये 2 साल का कार्यकाल प्रधान जी का है, इसी दौरान रखी गई है। इसी दौरान। तो एक मंदिर का इतिहास के बारे में थोड़ा बताओगे हमारे दर्शकों? मंदिर का इतिहास, जैसे हमारी झाड़ोद्दा की मानता थी जी, तो अब यूं मान लो काफी सालों से इस चीज का इंतजार था कि छुडानी धाम में भी ऐसा भव्य निर्माण हो मंदिर का जी, कि बाबा हरिदास का मंदिर की स्थापना हो। जी, जी, तो इसलिए बहुत बड़ी पहल की प्रधान जी ने, गांव राम ने बहुत बढ़िया सोच के साथ इस मंदिर का कार्य चलने जा रहा है। और बहुत ही जल्द, यूं मान लो 18 महीने का इसका टारगेट है पूरा करने का। 4 महीने जा चुके हैं, 14 महीने में प्रधान जी और गांव राम के सहयोग से ये क्लियर होगा। तो भाई साहब एक बात हमने यहाँ पर देखी है, हम आते भी हैं, हमारी टीम भी यहाँ पर आती है, ये प्रत्येक महीने की बात करें भंडारे यहाँ पर होते रहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कितने दिन में भंडारे होते हैं? प्रत्येक महीने की छठ पे होता है। अच्छा जी। हर महीने की छठ पे जो भंडारा होता है, वहाँ यहाँ पर न्यू मान लो कम से कम 5000 आदमी जी प्लस भंडारा लेते हैं जी। आसपास के जो भी जिसके साथ लगाव है, कोई एमएलए है, कोई वैसे पॉलिटिकल आदमी है, वो भी आते हैं। और हर महीने यूं मान लो काफी चंदा आता है यहाँ। और आज तक यूं मान लो 2.25 करोड़ के आसपास लोगों ने चंदा बलवा दिया है, और जिसमें 1 करोड़ 30 लाख के आसपास चंदा हमारे पास आ चुका है। सहवाग साहब आपने ये बताया कि इस पंचायत में इसकी नींव रखी गई है, ये मांग पहले नहीं थी क्या? पहले मांग थी जी, लेकिन उन्होंने इतना रिस्क नहीं लिया। जी, जी, कहीं जमीन की एडजस्टमेंट नहीं बनने पा रही थी जी, और कहीं कुछ ऐसा सिस्टम हो गया कि भाई गांव राम का तालमेल नहीं बन पाया था। ये अब इस दौरान प्रधान जी के टाइम में ये स्टार्टिंग हुई,
ये अब जैसे इलेक्शन जीता तभी सबसे पहला पॉइंट यही था कि बाबा हरिदास का मंदिर हमारे गांव में हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो काला सरपंच है उसने सिर्फ अपने जो एजेंडा था यही था सरपंची में, यदि मैं सरपंच बना तो सबसे पहले मंदिर की नींव रखवाऊंगा, यही कहना चाहो ना? सबसे पहले मंदिर की नींव भी, और एक हमारे यहाँ क्या है कि पीएचसी काफी सालों से निरस्त हो रही थी जी, और अब वो भी बनने जा रही है। इसी महीने में लास्ट में या तो सीएम साहब का प्रोग्राम मिल जाएगा, नहीं तो अगले नेक्स्ट मंथ में हमारा यही टारगेट है कि पीएचसी की नींव भी जल्दी से जल्दी हमारे गांव में रखी जाएगी। और प्रधान जी ने ये पूरी कोशिश कर रखी इस बारे में कि सीएम साहब हमारे को टाइम दे और ये पीएचसी का कार्य स्टार्टिंग हो। भाई साहब ने, सहवाग साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है कि पीएचसी की गांव के अंदर जरूरत है, ग्रामवासियों को पीएचसी गांव में होनी भी चाहिए, क्योंकि दूर दराज जाना पड़ता है, कोई बीमार हो जाता है तो दूर दराज जाना पड़ता है, इमरजेंसी में कोई इलाज नहीं मिल पाता। इन्होंने ये बोल दिया कि काला सरपंच की इस पंचायत की बात करें, 2 साल का इनका कार्यकाल हो चुका है और इन्होंने मंदिर की नींव रखवाई और कुछ बड़ी बातें हैं जो इन्होंने करवाई, जैसे पीएचसी की बात है, और भी खड़े युवा खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब अपना? धीरज नाम। धीरज भाई, कितनी उम्र हो ली आपकी? 20 साल। तो 20 साल, 2 साल का कार्यकाल हो चुका है, 2 साल में कितने विकास कार्य हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं प्रधान जी। गांव में लाइट लगवाई है, कैमरे लग रहे हैं, गली बनी है और भी काम चल रहा है। युवा हो तो ये बात भी सही है, लाइट भी चाहिए है, कैमरे भी चाहिए है, क्योंकि चारों तरफ जो है चांदनी चौक की तरह बना दिया, लाइट है। तो युवाओं के लिए क्या करवाया सरपंच साहब ने? प्रधान जी ने अभी स्टेडियम का काम करवाया, साफ सफाई का, जिसमें बच्चे रेस लगाई, अपना मेहनत करी। स्टेडियम में पहले सुविधाएं नहीं थी, पहले साफ नहीं था स्टेडियम, अब किस तरह मतलब साफ सफाई साफ सफाई होगी, स्टेडियम की देखभाल हो रही है। कुछ सामान भी मतलब रखवाया गया? हाँ, भी यहाँ पे रखवाएंगे प्रधान जी, और भी काम चल रहा है। क्या नाम है साहब? विकास है। विकास भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे? 2 साल की विकास कार्यों की बात करें, पहले भी पंचायत बनी थी, पहले बनती आ रही है, तो 2 साल जो पहले पंचायत थी और जो वर्तमान में जो पंचायत बनी है उसमें और पहले में क्या अंतर देखते हो आप? पहले में जी ग्रांट का है मेन तो जी, गवर्नमेंट के जैसे सरपंच जी के पास ग्रांट आई है, अभी सारी ग्रांट लगा देते, लेकिन थोड़ी ग्रांट की कमी, गवर्नमेंट ग्रांट अच्छे से नहीं दे रही टाइम पे। मतलब ग्रांट अच्छी तरह नहीं मिल पा रही, उसके बावजूद भी गांव में जैसे भाई ने बताया कि विकास कार्यों की जड़ी लगा दी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? फिर भी कई काम ऐसे हैं जिनमें ग्रांट देने में गवर्नमेंट को देरी कर देती है, इस वजह से थोड़ा मतलब रुकी हुई है। बाकी उम्मीद है कि सरपंच साहब प्रयासरत हैं, वो काम करवा देंगे। प्रयास तो जितनी भी ग्रांट आई है वो तभी लगा दी है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, टाइम पे बिल्कुल काम हुआ, ग्रांट की है मेन तो। एक बात करें, लोगों से हमने बातचीत की, 2 साल में आपने वो काम करवा दी। पहले तो एक भाई की समस्या, एक भाई ने एक समस्या बताई है कि गंदे पानी की निकासी सही ढंग से नहीं हो पा रही, क्या इसके लिए आपने प्रयासरत हो, क्या प्रशासन से मिले हो? पहले यही जानेंगे आपसे। काफी सालों से जो है गंदे पानी की जो निकासी नहीं हो पा रही है हमारे गांव की। जो मेरा कार्यकाल अभी 2 साल से मैं सरपंच बना हूँ, तभी से मैंने अभी इसके गंगा तालाब को, जो गंगा तालाब के नाम से छोड़ेंगे हम ये माना जाता है, इसकी सौंदर्यकरण की मैंने अभी दरखास्त लगाई। सीएम साहब से मैं मिला, नायब सैनी जी से, उन्होंने हमारी स्वीकार करी है, मंजूर करी है, भाई आपको इसको गंगा तालाब बनाएंगे और आपका सौंदर्यकरण करेंगे, जिसमें चारों तरफ का लाइटें होंगी, चारों तरफ फुटपाथ बनेगा, घूमने का बनेगा, और जो है पैड़ियां बनेगी नहाने के लिए, उसमें साफ सुथरा गंगा जल रहेगा, इसमें ना कि गांव का गंदा पानी आएगा, बिल्कुल साफ सुथरा। मतलब आप अपने स्तर पर प्रयासरत हो कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान होगा? इसका अभी प्रयास जो मैंने अभी ठीक 6 महीने से किया है, जो कि 6 महीने के अंदर में ही हमारी इस काम की सुनवाई हुई है, जो कि हमारे नायब सैनी साहब ने इसके लिए हमें मंजूरी दे दी गई है, और बहुत ही जल्दी इसको पानी सुखाकर इसका 2 एकड़ में हम इसका सौंदर्यीकरण कर देंगे, जल्दी ही गंगा बन जाएगी हमारी। ये भाई मंदिर की मैंने ये नींव रखवाई। तो पंचायत के साथ साथ पूरे ग्राम का सहयोग से ये मंदिर बने जा रहा है? पूरे गांव के सहयोग से मंदिर बनने जा रहा है। पूरा गांव एकत्रित, बूरावाड़ी गांव पोचोपाल में इकट्ठा हुआ था, तभी वहां फैसला हुआ था। मैंने सभी से मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी, भाई बाबा हरिदास का मंदिर बनाने का काम करें तो कैसा रहे। जैसे हमारे रविंद्र मास्टर जी इन्होंने बताया, इन्होंने काफी साल पहले, मैं तब सरपंच नहीं था, तभी इन्होंने एक बार कोशिश की थी, जिक्र किया था मेरे पास, ये मिले थे, मैं कोशिश करेंगे मंदिर के लिए जगह देखता हूँ मैं कहीं ना कहीं, पर लेकिन मैं उस टाइम पर सरपंच नहीं था। तो मैं सरपंच बनने के बाद में मैंने ये जगह उचित समझी, ये देखा इस जगह ठीक है, पूरे गांव के नजदीक भी है और पूरे गांव का सहयोग भी रहेगा, यहाँ मंदिर बनाया जाए। तो गांव वाले ने बिल्कुल मिलकर मेरे साथ एक साथ होकर इस मंदिर में नींव रखवाई थी, और पूरा गांव पूरा सहयोग कर रहा है।
मंदिर के लिए कभी बिल्कुल पीछे नहीं हटता। और रही बात गांव की, जैसे आज फागुन का मेला है, गरीबदास जी महाराज का, जो पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं, उनके लिए मैंने पूरे गांव में सफाई कराई। सारे रोड जो टूटे हुए थे उनकी सफाई कराई। हमारे गांव में 6-7 रोड लगते हैं, सारे रोडों की बिल्कुल अपनी जेसीबी से मैंने सफाई कराई है। और गांव में पूरी रात के लिए रुकने का भी व्यवस्था करा रखी है। भाई कितने भी आदमी आ जाओ, या बाबा दास के मंदिर में, गरीबदास के मंदिर में, कहाँ मेरा ऑफिस, उसमें पूरी व्यवस्था करेंगे, पूरा उनका रोकने व्यवस्था। प्रधान जी मतलब आसपास से आती है या दूर दराज से भी आती हैं? हाँ, राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली से, यूपी से, बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेश से भी यहाँ बाबा गरीबदास तो जैसे खाने पीने की व्यवस्था है, रहने सहने की व्यवस्था है, तो क्या उसमें निःशुल्क की है या कुछ ग्रामीणों का सहयोग लिया? इसमें क्या कुछ कहना चाहोगे? उसमें बाबा गरीबदास के मंदिर में काफी कमरे बने हुए हैं, कुछ तो वहाँ रुकते हैं, कभी सतली भी है, और आगे अभी महेंद्र सागर जिन में एक मंदिर बना है उसमें भी रुकने का, और बाबा दास के मंदिर में भी हमने व्यवस्था की हुई है। कितने भी श्रद्धालु आए यहाँ रुक सकते हैं, उनके रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था हमने बिल्कुल कर रखी है। हमारी बाबा दास की जो कमेटी है बिल्कुल हर चीज में तैयार रहती है, उसमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती है। हम मिलजुल कर अपना गाँव वालों से सहयोग करके हम कर लेते हैं। सरपंच साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि 36 बरादरी पूरे गांव के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पूरे गांव सरपंच साहब का सहयोग है, कोई भी काम करते हैं पूरे गांव की काफी सहयोग मिलता है। इन्होंने एक बात और बोल दी, ग्रामीणों ने बताया है, ग्रामीण ये बताया कि अपनी जेब से खर्च करते हैं। हमने सरपंच साहब से बातचीत की कि जेब से कितने दिन खर्च करोगे। इन्होंने सरकार का बार बार धन्यवाद किया, सरकार से उम्मीदें हैं तभी अपनी जेब से खर्चा करते हैं। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि मैंने अपनी जेब से खर्च के 26 गलियां बनवाई हैं, 20 गलियों की पेमेंट आ चुकी है, 6 गलियों की पेमेंट बाकी है, बहुत जल्द 6 गलियों की पेमेंट मिलेगी। बीजेपी सरकार से काफी उम्मीदें हैं, बार बार धन्यवाद किया है। और 3 करोड़ की लागत से 3 करोड़ पीएचसी गांव में बनने जा रही है और बहुत जल्द नींव रखी जाएगी। तो सरपंच साहब हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारी जो बीजेपी सरकार है, नायब साहनी हमारे सीएम हैं, हमें उन्होंने सीएम साहब ने खुला आदेश दे रखा है, अच्छे काम करो, कोई पैसे की पेमेंट की कभी कमी नहीं होने देंगे। आगे पीछे पेमेंट हमारी आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पूरा कार्यकाल में जो मेरा 2-2.5 साल का कार्यकाल बचा है, जो मैंने कभी टारगेट बना रखा है गंदे पानी की निकासी का बिल्कुल, और जो है गाँव के जो सीवर का, ये मैंने दोनों काम कराने हैं गाँव के अंदर। जो सबसे बड़ा काम तो हमारा पीएचसी का है और अपना इसका गंगा तालाब का काम है, बहुत बड़ा काम है। और जो हमारा, हम 500 साल पहले जब खेड़े पे आए थे तो एक बहुत ही बड़ी गली का निर्माण मैंने किया, जो आज तक किसी भी सरपंच भाई ने उसका निर्माण नहीं करवाया। हमारा जो खेड़ा बसा हुआ था वो हमारा दादा भैया बोलते हैं। तो मैं सरपंच बना था तभी मैंने माथा टेका था, बाबा मैं सरपंच बन गया तो मैं ये गली अवश्य बनाऊंगा। तो मैंने आशीर्वाद लेकर वो गली का भी बनवाने का काम किया। जो 2 किला की गली थी वो बिल्कुल 11 फुट की गली दादा भैया तक मैंने बनवाने का काम किया है। बहुत ही अच्छा मेरे गांव को सराहने का मौका दिया, वो भी बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। और गांव में जितनी गलियां, जो पुरानी गलियां थी 7-8 गलियां, जो 60 साल से बिल्कुल कच्ची गलियां पड़ी हुई थी, उन गलियों का भी मैंने काम करने का काम किया है। और जो अभी हमारे गांव में 3-4 गलियां बची हुई हैं जिन पर केस चले हुए हैं, उनको मेरे को अभी बुलाया गया है कोर्ट में, तो उन गलियों को अभी मैं जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर कार्य शुरू कर दूंगा। बाबा भोले का जो मंदिर है वहाँ, उसका भी एक गली को केस चला हुआ था, उसका भी अभी 18 तारीख लगी हुई है, उसको फैसला आ जाएगा। जो मेरे से पूछा गया है, मैंने उनको आदेश दिया, पहले हमारी गली थी यहाँ, उस गली का निर्माण हो जाएगा। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि 2.5 साल का कार्यकाल रहता है और 2.5 साल के अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं छोड़ी जाएगी जिससे ग्रामीणों को समस्या सामना करना पड़े। प्रत्येक समस्या का समाधान करवाएंगे प्रधान जी की युवाओं को, जैसे होली का त्योहार है, आप युवाओं को, खासकर युवाओं जैसे उड़दंगबाजी ना करें, इस क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम? मैं सबसे पहले तो अपने ग्रामवासियों को होली के ऊपर जो हमने खेल कराए हैं, क्रिकेट का मैच कराया है, स्टेडियम में होगा, खरमान वाले रास्ते पे जो हमारा सरकारी स्टेडियम है वहाँ पर मैच होगा। और बच्चों की रेस है, सपाटे हैं, और जो है मटका रेस है, रस्सा रेस है, जो भी है। अभी हमें होली के ऊपर ही बाबा दास के मंदिर में काम करवाने का, होली वाले दिन ही है, होली वाले ही दिन ये काम कराया गया है। मेरी जो कमेटी बाबा दास की, जो मेरे पंचायत के सभी मेंबरों ने मिलकर हमने फैसला लिया, तो ऐसा हम काम करने का काम करेंगे। जो भी उसमें पैसा लगेगा, ना किसी गांव का होगा, सब पंचायत का पैसा लगेगा, जो मैं अपनी तरफ से सरपंच की तरफ से मैं खेल कराऊंगा। प्रधान जी इतना समय आपने दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद जी बच्चा।